बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी मुश्किल में फंस गए हैं। जी हां, एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। उन पर पद छोड़ने का दबाव और बढ़ गया है। गडकरी पर यह दबाव बनाया है मशहूर वकील महेश जेठमलानी ने। महेश जेठमलानी ने यह कहते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया कि गडकरी के अध्यक्ष रहते उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बने रहना मुश्किल है। चार वाक्य लिखे उसमें और मैंने कहा आई हैव ओनली सेड 4 सेंटेंसेस और उसमें मैंने कहा है इन दैट आई हैव सेड कि आई फाइंड इट मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली इनअप्रोप्रिएट। नैतिक आधार पे और इंटेलेक्चुअल आधार पे मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सर्व नहीं कर सकता। बीजेपी की सबसे शक्तिशाली समिति की सदस्यता से इस्तीफा देकर मशहूर वकील राम जेठमलानी के बेटे और वरिष्ठ नेता महेश जेठमलानी ने पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी को जता दिया है कि वो पार्टी के अंदर भी निर्विरोध नहीं है। एक तो गडकरी जी की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके मुझे स्पष्ट जवाब नहीं मिला फॉर माय सेटिस्फैक्शन। नितिन गडकरी की पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज में हुई हेराफेरी पर बीजेपी के भीतर से ऐसी तीखी आवाज पहले कभी नहीं उठी। पूर्ति के बारे में जो विवाद थी और दूसरा आज के वाक्य के बारे में, इन दो ग्राउंड्स पे मैंने नैतिक और इंटेलेक्चुअल। जिस समय महेश जेठमलानी अपने अध्यक्ष की बखिया उधेड़ रहे थे, उसी समय लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज नितिन गडकरी की शान में कसीदे पढ़ रही थी। 20 मिनट के भाषण में 3 बार गडकरी की तारीफ की सुषमा स्वराज ने। मैं बधाई देना चाहती हूँ नितिन गडकरी जी को, अभिनंदन करना चाहती हूँ उनका कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली दृष्टि जो उन्होंने दी वो थी अछूते वर्गों को छुओ, और उन अछूते वर्गों को जब चिन्हित किया तो उसमें मछुआरे और बुनकर सबसे अग्रणी आए। सुषमा स्वराज गडकरी का बचाव तो कर रही हैं, लेकिन सवाल उन पर भी उठे हैं। महेश जेठमलानी ने नाम भले न लिया हो, लेकिन ये बता दिया है कि भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने गडकरी के खिलाफ आवाज पर अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए थे। पिछले 4 महीने से इस विषय पर सबके साथ जो भी महत्वपूर्ण नेता है बीजेपी में, मैं सबके साथ इसके बारे में मैंने चर्चा की। महेश जेठमलानी के बिगड़े तेवर की खबर फैली तो बीजेपी के बड़े बड़ों को पसीना आ गया। इसलिए नहीं कि अब काम कैसे चलेगा, इसलिए कि बाहर जवाब क्या देंगे। राजीव प्रताप रूडी बड़ी मुश्किल से इतना कह पाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं कहा था कि जो भी विषय पहले उठे हैं उसके बारे में उन्होंने खुद कहा कि जांच होनी चाहिए, और आज सरकार जांच कर रही है। वैसी स्थिति में अगर कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा इससे परहेज करना चाहिए। राम जेठमलानी ने हल्ला बोला, बेटे महेश ने इस्तीफा दिया, बीजेपी ने कहा नाटक है। सवाल तो यही उठता है कि नैतिकता की ये दुहाई कहीं किसी बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं। शायद गडकरी और संघ को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। महेश जेठमलानी ने जितना बड़ा संकट नितिन गडकरी के लिए खड़ा कर दिया है, उससे ज्यादा बड़ा बीजेपी के लिए और उससे भी बड़ा संघ के लिए। उन्हें डर है कि साफ दिखने की सियासत में पार्टी पीछे न छूट जाए। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, उनका मुंह काला हुआ है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी वे बेबुनियाद आरोप करते हैं। हमारा दामन साफ है, किसी भ्रष्टाचार से हमारा कोई संबंध नहीं है, और कोई बेबुनियाद आरोप करते तो किसी भी इंक्वायरी के लिए हम तैयार हैं। नितिन गडकरी जांच को अभयदान मानकर चल रहे हैं, लेकिन इस बार अब ये मानकर चलना कुछ ज्यादा बड़ी मासूमियत हो जाएगी। मेरी व्यक्तिगत जो राय है उनको सेकंड टर्म नहीं मिला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से छुटकारा मांग रहे महेश जेठमलानी का यह बयान बीजेपी के लिए बवंडर है, संघ के लिए सलाह और नितिन गडकरी के लिए निपटने की ललकार। लेकिन फिलहाल इस ललकार से इनकार में ही बीजेपी को बचाव की गली नजर आ रही है। अमिताभ सिन्हा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। और पिछले कुछ महीने नितिन गडकरी पर बहुत भारी गुजरे हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोपों से शुरुआत हुई, फिर पार्टी के भीतर से लेकर बाहर तक गडकरी घिरते चले आए। आज आलम यह है कि जिस नितिन गडकरी का दोबारा बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना लगभग
तय माना जा रहा था, आज उनके पूरे कार्यकाल के लिए बने रहने पर सवाल उठने लगे हैं। गडकरी की मुश्किलों का अंत होता नहीं दिख रहा है। महज 1.5 महीने पहले की बात है जब गडकरी को अध्यक्ष बनाने की खातिर बीजेपी के संविधान तक में संशोधन कर दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ग्रह नक्षत्रों ने ऐसी दशा और दिशा बदली कि गडकरी के लिए ससम्मान कुर्सी छोड़ पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। गडकरी की सियासत पर ग्रहण बनकर सबसे पहले आए अरविंद केजरीवाल। सिंचाई घोटाले में आरोपों की ऐसी धार खोली कि गडकरी समेत पूरी पार्टी पानी पानी हो गई। तो पूरी की पूरी लगभग 100 एकड़ जमीन जो फालतू थी, वो जमीन नितिन गडकरी जी को दे दी गई। जो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पर निशाना साधती आ रही थी, उसके अध्यक्ष जब घोटालों में घिस जाए तो पार्टी बैकफुट पर आ गई। सारे नेता बचाव में जुटे थे, लेकिन तमाम दलीलें दाग धोने के लिए नाकाफी साबित होती रही। पार्टी के भीतर से विरोध मुखर होता गया। इशारों में कुर्सी छोड़ देने की सलाह दी जाने लगी। Whether it is Gadkari or whether it is Vadra or whether it is Prime Minister, the person has to answer to his party and to his people whom elect him. I believe that any person, irrespective of his position, has to be punished if he is found corrupt. शायद नितिन गडकरी ने भी सोचा होगा कि समय के साथ ये दाग मध्यम पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महेश जेठमलानी ने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देकर खुलेआम बगावत के बिगुल फूंक दी। मुझे लगता है कि पार्टी की छवि खराब हो रही है और हम बहुत इसको डिले कर रहे हैं। और मैं सिर्फ पार्टी वालों से ये कहूंगा, पार्टी लीडरशिप से मेरी ये विनती है कि ये इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। इस बीच बीजेपी के बाहर से भी हमले तीखे और तेज होते गए। अब तक बीजेपी का वार झेलती आई कांग्रेस के लिए तो ये मुद्दा सियासी संजीवनी से कम नहीं था। नितिन गडकरी जी ने फर्जी कंपनियां बनाकर उनको डायरेक्टर्स बना दिया, करोड़ों रुपए का, जो बेचारे स्लम्स में रहते हैं। गडकरी के लिए राहत की बात यही है कि जिस संघ की बदौलत गडकरी अध्यक्ष बने, उसने विवाद से दूरी तो बनाई ही, लेकिन अब तक उन्हें लेकर पार्टी को कोई कड़ा संदेश नहीं दिया है। संघ बस इतना ही कहता आ रहा है कि जब तक कानून दोषी न ठहराए, किसी को दोषी मानना ठीक नहीं। शायद संघ के इसी मूड को देखते हुए पार्टी के बड़े नेता अब तक खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। नेताओं की जुबान क्यों फिसल जाती है? क्यों बोलते बोलते भटक जाते हैं नेताजी? क्यों मिसाल देते देते खुद बन जाते हैं मिसाल? मामला है बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का ही और उनके एक बयान का। क्या बोल गए नितिन गडकरी जिससे मच गया इतना बवाल? आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। साइकोलॉजी की भाषा में हम जिसका आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो दोनों समान था। विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम के तुलनात्मक अध्ययन पर बीजेपी अध्यक्ष के इन विचारों को विज्ञान चाहे जैसे लेता हो, लेकिन राजनीति ने इसे अज्ञान भी माना और अभद्र भी। नितिन गडकरी ने सियासत में साइंस को ऐसा झोंका कि झमेला शुरू हो गया। लेकिन गडकरी जी गहन अध्ययन करके आए थे विवेकानंद जी और दाऊद जी के आईक्यू लेवल पर। अपनी विद्वता को और विस्तार दिया। साइकोलॉजी की भाषा में हम जिसका आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो दोनों समान था। पर एक व्यक्ति ने गुनहगारी के क्षेत्र में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को यूज किया तो वहां के शहंशाह बने, और दूसरे व्यक्ति ने समाज के लिए और देश के लिए, फिलॉसफी के लिए अपने जीवन को दिया, वो विवेकानंद बने। पता नहीं दाऊद दुनिया के किस हिस्से में होगा, लेकिन जहां भी होगा भाई नितिन गडकरी के नाम पर निहाल हो गया होगा। शरीफों के संसार में इतनी इज्जत के साथ नाम लिए जाने के लिए तरस गया होगा बेचारा। एक व्यक्ति ने गुनहगारी के क्षेत्र में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को यूज किया तो वहां के शहंशाह बने। अब अध्यक्ष जी का मामला था। दाऊद और विवेकानंद के अंतर संबंधों की इस सप्रसंग व्याख्या का सभा ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। आईक्यू दोनों जगह था तो साहब ताली तो बज गई, लेकिन तमाशा शुरू हो गया।
बीजेपी में भूतपूर्व हो चुके संघ के पुराने ध्वजाधारी और नितिन गडकरी के साथ रहे केशुभाई पटेल ने उनके ज्ञान और विज्ञान दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया। उनके आईक्यू नापने के लिए कौन गया? क्या गडकरी गए? लालू यादव की आरजेडी सियासत में भले पिछड़ गई हो, संघ पर बोलने का मौका नहीं चूकती। रामकृपाल यादव ने कटार निकाला। आरएसएस के कारखाने से निकले हुए हैं, उसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, तो शायद आरएसएस और भाजपा की जो स्कूल है उसमें यही पढ़ाई की जाती है। अब कांग्रेस की बारी थी। यहाँ तो लाइन लग गई। अरविंद केजरीवाल के सताए दोनों हैं, लेकिन मौका मिला तो सबसे पहले मनीष तिवारी की जुबान ने जोर मारा। स्वामी विवेकानंद जी की तुलना दाऊद इब्राहिम से करना, इससे बड़ा अपमान भारत के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी का और क्या हो सकता है। स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। गडकरी के बयान पर कांग्रेस ने जमकर चुटकी ली, खूब मजाक उड़ाया। पार्टी तो यहां तक कह गई कि बीजेपी आदर्श और चरित्र की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उनके अध्यक्ष के आदर्श कौन है, उनके मन में क्या है, ये अब सबको पता चल गया है। सबसे ज्यादा जज्बाती हो गए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मानक अग्रवाल। गडकरी का आईक्यू स्वयं उनको देखना चाहिए। गडकरी को जब उनका आईक्यू बिगड़ गया, जब भी उन्होंने विवेकानंद जी की तुलना दाऊद से की, उनको शर्म आनी चाहिए। एक मिनट भी उनको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको मान के राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। गली गली में शोर मचा तो नितिन गडकरी दाऊद और विवेकानंद की आईक्यू की तुलना से पलट गए। ये नई राजनीति की नई रवायत है। फिलहाल तो नितिन गडकरी के महान उद्गार पर पुरोधा पांसे फेंक रहे हैं। भोपाल से अमित कुमार और अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ अशोक सिंघल और शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।